सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार के लिए खुशी की बात है कि कल जैसे आरएस का रिजल्ट आया है। तो पवन जी को आप काफी समय से जानते भी हो, डॉक्टर पवन कुमार, जिन्होंने आईएएस प्री का भी एक अच्छा लेसन बनाया था और इंटरव्यू के इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे साझा किया था। आज इनका आरएस फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। तो पवन जी, सबसे पहले आपको बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू साहब। हाँ, तो पवन जी, आज एक तरह से ये है कि जैसे यूपीसी एस्पिरेंट के सामने एक बहुत सारी चुनौतियां रहती है कि उनके आईएएस की जर्नी के दौरान उनकी लंबा टाइम होने के साथ साथ काफी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर कई समस्या आती है या मानसिक रूप से काफी समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं आज जब आरएस में आपका हाँ, सिलेक्शन हुआ है तो इनसे आपको काफी मतलब छुटकारा मिला होगा और साथ में आप अब यूपीसी में आप पूरा फोकस कर सकते हो। तो जानेंगे आपका एक तो यू की प्लान बी कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ आरएस की स्ट्रेटेजी भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पवन जी। ठीक है। हाँ, तो देखो सीरियसली बता रहा हूँ मैं ना कि आपको यूपीएससी में अगर 2 साल हो गए, आपने एक अटेम्प्ट दे दिया या दूसरा दे दिया, तो उसके बाद क्या है कि फिर है ना अपनी यूपीएससी में ऐसा होता है कि बेल शेप कर्व होता है कि हमारी परफॉर्मेंस 1-2 साल तक तो टॉप पर रहती है, कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, फिर क्या है कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगता है और हम कहीं ना कहीं मतलब एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसमें चले जाते हैं। हम्म। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए कि 2 बार सीरियसली अटेम्प्ट दे दो। ठीक है, तो एक जगह बैठ के तैयारी कर लो, उसके बाद आपको अपना प्लान बी ढूंढ लेना चाहिए। देखो यूपीएससी लॉन्ग जर्नी है, हाँ ऐसा नहीं है कि हम ओवरनाइट या फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा कुछ डेस्पिरेशन नहीं, वो आपकी मेच्योरिटी को शो करता है। और हाँ। नए लड़कों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको ऐसा लगता है बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एक दो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को देख लेते हैं, अच्छा अच्छा वो है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में। जबकि यहाँ ये एग्जाम है ना, मेच्योरिटी मांगता है, आप उनको देखो ना, एक दो को देख के अपना डिसीजन थोड़ी ले रहे हो, आप स्टेटिक्स को देखो यूपीएससी हम्म। की, कि वहां पर कैसे लोग सिलेक्ट होते हैं, क्या उनका कैसे बैकग्राउंड रहता है। तो आपको 2 साल के बाद, 2 साल एक जगह बैठ के पढ़ लो। उसके हाँ। बाद अगर 2 अटेम्प्ट दे दिए और आपका नहीं हुआ, तो फिर हम्म। सीरियसली प्लान बी, अगर मैं ये कर लेता पहले, तो हो सकता है कि मेरे जो एक मेंटल जो चैलेंजेस तो जो यूपीएससी में मेरी सिलेक्शन को बाधाएं कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं मैं दूर कर लेता। हाँ बिल्कुल। तो पवन जी, तो आपकी मतलब आरएस को लेकर हम्म क्या रणनीति रही है? जैसे विशेषकर आपने वैसे जैसे हम लास्ट टाइम इंटरव्यू भी दे रहे थे तो आपने कोई एक्स्ट्रा तैयारी वैसे आरएस के लिए की नहीं थी, एक्स्ट्रा नॉर्मल तैयारी करके आपने आरएस निकाला है। हाँ हाँ और एक मतलब बड़ी है, चलो आपकी रैंक जैसे आप रैंक 300 के आसपास आपकी रैंक है, अच्छी आपको पोस्ट मिल सकती है आरएस में। हम्म। और एक कहीं ना कहीं जो मानसिक हम्म। दबाव होता है वो कम हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आपकी खुशी भी साफ साफ हाँ मैं देख रहा हूँ। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं आरएस की रणनीति पर, क्योंकि आरएस के स्टूडेंट भी हमारे चैनल पर काफी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से बिना किसी कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी से भी आरएस निकाल सकते हो। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, पीटी तो क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी पे है, आपकी थोड़ी पढ़ाई पे। मेंस के लिए आपको क्या करना है कि आरएस का जो सिलेबस दिया है ना, हाँ टू द हाँ। पॉइंट सिलेबस, उसके आरबीएससी की जो और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे नोट्स बना लो, हम्म। टू द पॉइंट नोट्स बस। हम्म। और फिर उनको आराम से उनको रट लो, याद कर लो, जैसे हम्म। भी उनकी, और लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हाँ। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने थोड़ी आरएस की अलग से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो थोड़े हम्म। बहुत क्वेश्चन छूट गए थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर 20-30 नंबर और आ सकते थे मेरे। हम्म। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हर एग्जाम में आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ हाँ। आरबीएससी की बुक्स और वो स्टैंडर्ड सोर्स है एनसीईआरटी बस। हाँ, इसमें आंसर राइटिंग को लेकर एनसीईआरटी आरएस में क्या रहता है? आरएस मेंस का जैसे यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, वहीं आरएस की मेंस की बात करें तो इसमें क्या कैसे मतलब आंसर राइटिंग करनी चाहिए? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट गाँव में बैठकर, उनको मतलब कैसे करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि आरपीएससी है ना, टॉपर्स की कॉपियां है ना, आरटीआई से देती है। हाँ हाँ। तो आप गूगल पे ये सर्च कर लो या कहीं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो कॉपियां मिल जाएगी टॉपर्स की। हाँ ठीक हाँ। है, सम्यक वाले शायद प्रोवाइड करवाई थी, कोई कोचिंग है। तो आप हाँ ऐसा करके मतलब वो उनकी टॉपर्स की कॉपी ले लो और उनका देख लो कि हाँ। हाँ। कैसे पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं लिखना है वहां पर। आरएस में दिक्कत ये आती है कि स्पेस कम रहता है, हम्म। तो इसलिए आप जो यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग होती है वो यहाँ नहीं चल सकती। हम्म। आपको लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड स्पेस में देना है, तो की टर्म्स ज्यादा से ज्यादा उनको इंट्रोड्यूस करो और अच्छी अच्छी चीजें दो, हाँ डायग्राम वगैरह ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो। हाँ। हाँ हम्म बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी रहती है कि मतलब युवाओं के मन में ये रहता है कि क्या मतलब आईएएस की तैयारी के साथ साथ आरएएस को किया जा सकता है या पीसीएस को किया जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट रहता है कि चलो आपने अभी सही बताया था कि शुरुआती 2-3 साल पे हम फोकस कर सकते हैं यूपीसी में, और वहां पे यदि फाइनल नहीं हो पाता है हाँ तो साथ साथ हम इसको कर सकते हैं। तो आजकल वैसे एक चीज देखी जा रही है कि बहुत सारे स्टेट ने यूपीसी का सिलेबस फॉलो किया है, आरएएस में तो चलो अभी सिलेबस फिफ्टी हम्म हम्म फिफ्टी फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? हम्म।
तो यूपीएससी के साथ देखो, 2 अटेम्प्ट आप अच्छे से दो, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करके, हम्म। ठीक है, ऑप्शनल पहले तैयार करके और अच्छे से हम्म। दे दो। अगर वहां बेड लक आपका नहीं हो पा रहा फाइनल सिलेक्शन, तो हम्म। उसके बाद चाहे आप कितने नजदीक पहुंचे, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए मेरे हाँ। हिसाब से, क्योंकि हाँ। यूपीएससी बहुत अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है। कि हम्म। आप एक बार इंटरव्यू तक पहुंचे हो, मेरिट तक पहुंच गए, दूसरी हम्म। बार पता चला आपका पीटी नहीं हुआ, मेंस में रह गए, तो हम्म। वो क्या है, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ तक पहुंचे हो या आपने आईएएस इंटरव्यू दिया है, क्या किया है। तो हम्म। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, 2 अटेम्प्ट देके उसके बाद स्टेट पीसीएस पे या जो भी अपनी जॉब सिक्योरिटी है उस पर आपको फोकस कर लेना चाहिए। और आपने में जैसे ही जॉब सिक्योर हुआ हम्म। आपके, तो मेंटल बर्डन है ना वो हट जाएगा। हाँ। और हम जब यहाँ तो माइंड गेम है यूपीएससी में, तो जब हम्म। हम क्रिएटिविटी तभी आएगी जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तब हम हम्म। अच्छे से हर चीज को, ऐसे राइटिंग हो चाहे एथिक्स का हो, कुछ भी चीज हो, तो हम अपनी क्रिएटिविटी अपने विचार तभी डाल सकते हैं। तो इसलिए इस पे फोकस कर लेना चाहिए 2 साल के बाद। हाँ। अगला सवाल पवन जी ये कि जैसे आरएस के लिए चार जो हमारे मेंस के पेपर है तो उनके टू दी पॉइंट, जैसे आपके मैंने देखा आपने बहुत सारे अच्छे नोट्स बनाए थे, टू दी पॉइंट बनाया था कि मेंस में उनको बार बार आपने रिवाइज किया था। और यही मुझे लग रहा है कि आपकी सफलता का हम्म। एक बड़ा कारण रहा है कि मेंस की आपने शॉर्ट नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज किया है। तो इसके बारे में बताइए हाँ हाँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और कौन सी बुक्स वगैरह को हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। GS 1 2 3 का आप थोड़ा आइडिया दे दो तो। हाँ, GS 1 2 3 टू द पॉइंट। बस आरएस में हमेशा यही ध्यान रखना कि मेरे को सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़नी नहीं है, ठीक हम्म। है, सिलेबस टेबल पे रखो। और उसके बाद जो राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उनमें उस सिलेबस के टॉपिक्स को मार्क कर दो। हम्म। उनको मार्क कर लिया, अब उसके बाद उनके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि आरएस में क्या होता है कि 16 पेपर होते हैं और ये 2 दिन में खत्म करा देते हैं। तो हाँ। लास्ट टाइम में क्या है कि अगर आपने अच्छे से अगर उनको पढ़ नहीं रखा होगा या शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम तक अगर रिवाइज करके नहीं गए, तो चीजें हाँ। मिल जाती है सारी। हम्म। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें ये आगे मान के चलना है कि हाँ। भाई मेरे को लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स चाहिए। हाँ। हाँ। उसमें आपके की टर्म्स होने चाहिए, टू द पॉइंट बस। मतलब RS मेंस में चार पेपर 2 ही दिन हम्म। में इनका टाइम टेबल के हिसाब से खत्म कर लेते हैं। और हाँ हाँ तो हाँ। बिल्कुल। और बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट है, 16 सब्जेक्ट है आप देखो। हाँ। हाँ। तो सारी चीजें मिलने लग जाती है लास्ट में, थोड़ा एग्जाम का स्ट्रेस भी रहता है और हाँ। चीजें भी इतनी डाइवर्सिफाइड होती है। हाँ। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया तो विशेषकर। इसलिए हाँ हाँ विशेषकर अपने ग्रामीण पहले परिसरों में। दूसरे और तीसरे पेपर के, हाँ हम्म। हाँ, हाँ बताइए आप बताइए। पहले दूसरे और तीसरे पेपर इन 3 के शॉर्ट नोट्स बना लो। अच्छा चौथा हाँ। पेपर तो क्या हिंदी इंग्लिश है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। हाँ। हाँ तो आंसर राइटिंग के लिए कोई यहाँ पे हम्म। यूपीएससी की तरह कोई विशेष मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता नहीं, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट हम्म, नोट्स बना ले जाए तो हाँ, बढ़िया है। टू द पॉइंट नोट्स और वही चीजें लिखो, बस एग्जामिनर उसी से ही वो खुश होता है, वही चीजें डाल दो जो एनसीईआरटी या आरबीएससी बोर्ड में है। और थोड़ी हाँ हाँ प्रैक्टिस कर लेना, और दो इसके चार अलावा कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर लेना। हाँ न्यूज़पेपर वगैरह इसमें RS में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, किसका क्या करंट अफेयर का कौन सा रोल होता है, कोई मैगजीन वगैरह। आरएस के लिए मैंने तो जैसे क्रॉनिकल वगैरह वो चीजें देखी थी, हाँ। कि क्रॉनिकल, ये क्रॉनिकल नहीं, वो राजस्थान के लिए कोई स्पेशल आती है, क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी हाँ हाँ। ओके। हाँ, उसमें वो आरएस के हिसाब से थोड़ा ठीक डालता है नोट्स, या फिर हाँ। राय पब्लिकेशन की भी कोई बुक्स आती है, तो हाँ उनको ले सकते हो आप। न्यूज़पेपर वगैरह जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये मतलब पढ़ना चाहिए है ना। हाँ, इनमें से कोई सा एक पढ़ लो, दास्तान पत्रिका हो या दैनिक भास्कर। हाँ हाँ हम्म। बाकी लास्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे विशेषकर जो ग्रामीण युवा है काफी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी हम्म। रहती है या नॉलेज की या एक अच्छी गाइडेंस की कमी रहती है, तो उनको आपका क्या संदेश होगा। आरएस के लिए तो देखो, आप सेल्फ स्टडी से ही आरएस बन सकते हो, कोचिंग से है ना कोई ज्यादा वो उनका रोल नहीं है किसी भी सिलेक्शन में। हाँ हाँ। तो आप जो मैंने बताया, राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, वो हाँ। आपको मिल ही जाएगी। हम्म। और उनके मेन से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। हाँ। वो मेन सारे टू द पॉइंट नोट्स हर पॉइंट के होने चाहिए, जो भी मेंस का सिलेबस है उसके नोट्स बना लो और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और हम्म। टॉपर्स की कॉपी देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को आंसर किस तरह का देना है। बस हाँ। यही रणनीति है। और प्रीलिम्स के लिए तो आरएस का पीटी तो वो 15-20 गुना पास करते हैं, तो लक्ष्य हम्म। आती है वो राजस्थान जीके के लिए। और बाकी जो यूपीएससी वाली स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हाँ। उनको हाँ। पढ़ के आप पीटी आराम से निकाल सकते हो। हाँ। हाँ। पीटी को ज्यादा टफ है नहीं। हाँ हम्म। तो पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैसे समय निकाला है और आज आपके लिए खुशी का दिन है, आपके परिवार के लिए खुशी का दिन है, सभी के लिए शुभकामनाएं। और पवन जी का जैसे यूपीएससी थैंक में यू। भी काफी अच्छा लंबा सफर रहा है, 3 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है।
हम दोनों ने साथ ही इंटरव्यू कई बार साथ में दिए हैं। और इस बार पवन जी का लास्ट अटेम्प्ट है, तो हम सभी चाहते हैं कि शुभकामनाओं के साथ इस बार पवन जी की यूपीसी में मतलब एक अच्छी रैंक लगे, और फिर से हम पवन जी के साथ एक आईएएस का इंटरव्यू भी करें। तो सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और सभी दोस्तों को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू।